हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल हाई टाइम इंग्लिश। आज हम लोग एडिटोरियल की टॉप 10 इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी को कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है लेवरेज। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसकी इंग्लिश मीनिंग है टू यूज समथिंग टू इट्स मैक्सिमम एडवांटेज। हिंदी मीनिंग है लाभ उठाना। जब भी किसी रिसोर्स, स्किल या अपॉर्चुनिटी का मैक्सिमम एडवांटेज लेना हो, तब इस वर्ड का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया मस्ट लेवरेज इट्स यंग वर्कफोर्स फॉर इकोनॉमिक प्रोग्रेस। भारत को आर्थिक प्रगति के लिए अपनी युवा कार्यबल का लाभ उठाना चाहिए। इसका सिनोनिम देखते हैं। यूटिलाइज, एक्सप्लॉइट। एंटोनिम्स है वेस्ट, मिसयूज। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। फ्रैक्शन। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है ए स्मॉल पार्ट और प्रोपोर्शन। हिंदी मीनिंग है अंश। जब भी किसी चीज का एक छोटा हिस्सा या अंश दिखाना हो, तब फ्रैक्शन वर्ड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फ्रैक्शन ऑफ बजट एलोकेटेड टू एजुकेशन रिमेन्स लो। शिक्षा के लिए आवंटित बजट का अंश अभी भी बाकी है। इसका सिनोनिम्स है पोर्शन, सेगमेंट। एंटोनिम्स है होल, टोटल। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। एक्सपेंशन। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसका इंग्लिश मीनिंग है द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग लार्जर और मोर एक्सटेंसिव। हिंदी मीनिंग है विस्तार। जब भी किसी चीज़ को बढ़ाना या फैलाना हो, तब इस वर्ड का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द एक्सपेंशन ऑफ IITs विल हेल्प एकोमोडेट मोर स्टूडेंट्स। IITs का विस्तार अधिक छात्रों को समायोजित करने में मदद करेगा। इसके सिनोनिम्स देखते हैं। ग्रोथ, एनलार्जमेंट। एंटोनिम्स है कॉन्ट्रैक्शन, रिडक्शन। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। डेमोग्राफिक। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसका इंग्लिश मीनिंग है रिलेटेड टू पॉपुलेशन स्टैटिक्स। हिंदी मीनिंग है जनसांख्यिकीय। जब भी किसी रीजन की पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर या ट्रेंड की बात हो, तब इस वर्ड का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड कैन बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा दे सकता है। इसका सिनोनिम्स है पॉपुलेशन बेस्ड, स्टैटिस्टिकल। एंटोनिम्स है इंडिविजुअल, नॉन स्टैटिस्टिकल। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। सब्सटेंशियल। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी कंसिडरेबल इन अमाउंट और इम्पोर्टेंस। हिंदी मीनिंग है पर्याप्त। जब भी किसी चीज़ का अमाउंट या इम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंट हो, तब इस वर्ड का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट मेड ए सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। सरकार ने शिक्षा में पर्याप्त निवेश किया। इसका सिनोनिम्स है सिग्निफिकेंट, कंसिडरेबल। एंटोनिम्स है इनसिग्निफिकेंट, मिनिमल। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये वर्ड्स आपके मार्क्स का सब्सटेंशियल बूस्ट देने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। प्री रिक्विजिट। पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इंग्लिश मीनिंग है ए रिक्वायरमेंट दैट मस्ट बी मेट बिफोर समथिंग एल्स। हिंदी मीनिंग है पूर्वापेक्षा। जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के होने से पहले ज़रूरी हो, तब इस वर्ड का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फुल FLN इज ए प्री रिक्विजिट फॉर क्वालिटी हायर एजुकेशन। हिंदी मीनिंग है गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के लिए पूर्ण FLN एक पूर्वापेक्षा है। इसका सिनोनिम्स है रिक्वायरमेंट, नेसेसिटी। एंटोनिम्स है ऑप्शनल, अननेसेसरी। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। इनएडिक्वेटली। पार्ट ऑफ स्पीच है एडवर्ब। इसका इंग्लिश है इनसफिशिएंटली और पुअरली। हिंदी है अपर्याप्त रूप से। जब कोई चीज़ सफिशिएंट तरीके से प्रोवाइड ना की गई हो, तब इनएडिक्वेटली वर्ड का यूज़ किया जाता है। द बजट इनएडिक्वेटली एड्रेसेस द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ एजुकेशन। बजट शिक्षा की वित्तीय आवश्यकताओं को अपर्याप्त रूप से संबोधित करता है। इसका सिनोनिम्स है इनसफिशिएंटली, पुअरली। एंटोनिम्स है एडिक्वेटली, सफिशिएंटली। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। इम्प्लीमेंटेशन। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। का इंग्लिश मीनिंग है द एक्ट ऑफ पुटिंग ए प्लान इनटू इफेक्ट। हिंदी मीनिंग है क्रियान्वयन।
जब किसी प्लान या पॉलिसी को ग्राउंड लेवल पर लागू करना हो, तब इस वर्ड का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनईपी इज़ अ टॉप प्रायोरिटी। एनईपी का पूर्ण क्रियान्वयन शीर्ष प्राथमिकता है। इसका सिनोनिम्स देखते हैं। एग्जीक्यूशन, एनफोर्समेंट। एंटोनिम्स है निग्लेक्ट, अबेंडमेंट। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। प्रायोरिटाइज्ड, पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसका इंग्लिश मीनिंग है गिवन ग्रेटर इंपॉर्टेंस। हिंदी मीनिंग है प्राथमिकता देना। जब भी किसी चीज़ को पहले इंपॉर्टेंस देनी हो, तब इस वर्ड का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अर्ली एजुकेशन इज़ बीइंग प्रायोरिटाइज्ड फॉर एफएलएन सक्सेस। प्रारंभिक शिक्षा को एफएलएन सफलता के लिए प्राथमिकता दी जा रही है। सिनोनिम्स है प्रिफर्ड, फोकस्ड। एंटोनिम्स है निग्लेक्टेड, इग्नोर्ड। सोचिए अगर आपने अपनी प्रायोरिटीज़ को प्रायोरिटाइज़ ना किया हो, लाइफ सिर्फ डिस्ट्रैक्शन का जंगल बन जाएगी। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। एसेंस, इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा नाउन। इसका इंग्लिश मीनिंग है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट और फीचर ऑफ समथिंग। हिंदी मीनिंग है सार। जब किसी कॉन्सेप्ट या आइडिया का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हाईलाइट करना हो, तो इस वर्ड का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, टाइम इज ऑफ द एसेंस इन अचीविंग एफएलएन गोल्स। एफएलएन लक्ष्यों को प्राप्त करने में समय का बहुत महत्व है। तो सिनोनिम्स है कोर, क्रक्स। एंटोनिम्स है इनसिग्निफिकेंस, अनइम्पॉर्टेंस। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।